तो पढ़ाने वाले को टीचर्स कहते हो, लेट आने वाले को स्टूडेंट्स कहते हैं। और मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट कि मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट को आसान बनाने वाले को शुभम सर कहते हैं। तो हाँ जी, स्वागत करता हूं आप सभी का शुभम भैया चैनल पे, जहां पे ये तुम्हारे शुभम भैया शरीर और सोल दोनों से पढ़ाते हैं। तो लेकर के आ गया हूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th बोर्ड 2026। सर हमें ये क्यों देखनी चाहिए वीडियो, तो इसके 3 बेहतरीन रीजन बताऊंगा। रीजन नंबर 1, सर बाकी सारे यूट्यूबर्स आपको वन शॉट्स करवा रहे हैं, बाकी चीजें हर पार्ट्स को सॉल्व करवा रहे हैं, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस है, लेकिन मैं हर चैप्टर वाइज हर चैप्टर के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो भी पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करवा के, जो कि हर क्वेश्चन 3 या उससे ज्यादा बार आया पड़ा पिछले साल में। रीजन नंबर 2, सर ये वाली सीरीज हमारी सबको 90% वाले को 95% लाने में, 80 वाले को 85 लाने में, 85 वाले को 90 लाने में, और फेल वाले को पास होने में मदद करती है सर। तीसरा, साथ ही साथ इन 10 क्वेश्चन के सारे, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं है, इन 10 क्वेश्चन के सारे पूरे चैप्टर भी रिवाइज करा दूंगा एकदम बेसिक लेवल से। तो ये रिवीजन बूस्टर या टैबलेट का भी काम करने वाला है। और साथ ही साथ यार मेरी यार थोड़ी तबियत भी खराब है, आप सभी को दिख रहा होगा, थोड़ा मेरे को कोल्ड एंड कफ हो चुका है, तो थोड़ी आवाज स्लो रहेगी, तो आई होप आप मैनेज कर लेना। चले फिर आ जाओ जी, तो क्लास 10th का पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलो सर ये चैप्टर कराने से पहले ये बस मैं आपको 3 फॉर्मूले से पूरा चैप्टर समझा दूंगा, बस 3 फॉर्मूले याद कर लो। आ जाओ जी। सर ये एक हमारा सर्कल होता है, बीच में क्या होता है, सेंटर ओ, और ए मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, पहला बात करता हूं सर जब भी आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये आर्क जो है, ये चाप जो है, ये कितना लगा है, तो जब भी लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, थीटा का मतलब जो सेंट्रल एंगल होता है उसको थीटा कहते हैं। भैया एरिया ऑफ सेक्टर भी पता होना चाहिए। अरे क्या होता है भैया, थीटा अपॉन 360, और एरिया सेक्टर का मतलब होता है ये पूरा एरिया, ये पूरा सेक्टर का मतलब ये पूरा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सर एरिया ऑफ सेगमेंट, अरे एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं होता भैया, अरे जुगाड़ लगा करके करा जाता है। जुगाड़ मतलब तो पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा, पूरे सेक्टर का जो अभी अभी निकाला, उसमें से ऊपर वाला ट्रायंगल क्या कर दूंगा भैया, अरे माइनस कर दूंगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पूरे सेक्टर का निकालूंगा, माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल याद कर लेना बबुआ, क्या होता है भैया, अरे जब थीटा 60 डिग्री हो या 120 डिग्री हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 आर मतलब रेडियस का स्क्वायर। जब थीटा 90 डिग्री हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला r²/2। बस ये 3 फॉर्मूले याद करो, पूरा चैप्टर समझा दूंगा। तो पहला, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं होता, जुगाड़, पूरे सेक्टर का निकालूंगा, ट्रायंगल का माइनस कर दूंगा भैया। चले आ जाओ, पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आ जाओ जी। सर हमें एरिया निकालना है सर्कल का, जो कि इंस्क्राइब्ड है किसी स्क्वायर के अंदर। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है, अरे सर्कल ना, अरे सर्कल अंदर है, किसका अंदर है भैया, स्क्वायर के अंदर। तो सर्कल अंदर है भैया, अरे स्क्वायर का अंदर है, जिसका साइड कितना है भैया, 6 सेंटीमीटर। हालांकि लिखा नहीं पड़ा किसमें आया पड़ा है, लेकिन सारे क्वेश्चन आए पड़े। हालांकि टाइपिंग वाले में थोड़ा जल्दबाजी में सारी चीजें बनाई है, तो बट आए पड़े, ध्यान रखना। सर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हमारा सर्कल है, और उस स्क्वायर का साइड कितना दे दिया बताओ, 6, यानी ये भी 6, ये भी 6, सबके सब कितने 6। सर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। अरे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अरे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। सर आर तो दे ही नहीं रखा, लेकिन ध्यान से देखो, ये पूरा स्क्वायर का साइड 6 है, जी हाँ, ये पूरा भी 6 होगा, लेकिन ये तो डायमीटर हमें रेडियस चाहिए, तो बोल दो मन में, क्या 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, ये पूरा 6, ये पूरा 6, लेकिन हमें तो रेडियस मतलब 3 चाहिए, तो रेडियस कितना होगा, 3। इन्होंने ऑप्शन में आर पाई की जगह पाई रखा है, तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 3 × 3 कितना, जब 9 पाई, कौन सा कर, अरे डी फॉर धुरंधर इज द करेक्ट आंसर, धुरंधर इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलो, क्या रे लपेट दोगे क्या रे, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, फिर से सर्कल अंदर है, लपेट दोगे जी। चलो जी आ जाओ। अरे भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रे बाप रे बाप, अरे दादा रे, 2019 में आया पड़ा है, 2023 में आया पड़ा है, और 2024 में भी आया पड़ा है, बाप रे बाप। बस एक करा दूंगा, तुम बाकी दोनों खुद लपेट दोगे, फटाफट आ जाओ। क्या कह रहा है, एक सर्कल है सर जिसका रेडियस 21 है,
और एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, और आपको ये निकालना है। ठीक है सर मैंने ले लिया। अरे एक सर्कल है, एक गोल गोल अंडा है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, बीच का एंगल कितना दे दिया 60 डिग्री। सर पहला पार्ट हमें क्या निकालना था? अरे निकालना था लेंथ ऑफ आर्क कितना। अरे सर अभी अभी तो पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई। अरे थीटा का मतलब 60 अपॉन 360, 2 पाई का मतलब कुछ बोला है क्या? हाँ जी 22/7 बोला है। आर की जगह 21 दे रखा था। सर 0 से 0, 6 के टेल में 36, 6 बार में, और 7 के टेल में 3 बार में, 3 के टेल में 2 बार में, 2 के टेल में 2। सर 22 बचा, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो चुका होगा? अरे 22 हो चुका होगा रे पप्पा। अगला क्या निकाला? ए भैया तनिक एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। अरे मुन्ना एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 7 अपॉन 360, 22/7, आर मतलब 21 दो बार, फिर से 0 0 6, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 का 11 से 11 और 21 बचा, मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला जी तीसरा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना। अरे सर सेगमेंट का फॉर्मूला तो होता ही नहीं है। अरे होता ही नहीं है तो जुगाड़ याद कर, पूरे सेक्टर का निकाल दे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दे। अरे सेक्टर का तो निकला पड़ा है 231, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अरे जब 60 डिग्री होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 आर स्क्वायर, 231 √3 की जगह इन्होंने बोला था भैया 1.732 पुट कर देना, पुट कर दिया। आर का स्क्वायर 21 पॉइंट हटा करके क्या लगा दिया 1000। सॉल्व करते हैं फटाफट। कुछ कट रहा है 2 के टेल में 2 बार में, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 8 6 21 और 200 से 2000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 190.95। अरे माइनस कर दो 231 को 190.95 से। अरे आता होगा तुमको, अरे बड़े हो चुके हो, नहीं आता तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सर पॉइंट नहीं तो आखिरी पॉइंट मान के 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, ये 0 बन गया होगा, 13 में से 9 गया 4, तो कितना आ गया होगा भैया? अरे 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। चलो जी लपेट दोगे, सारे के सारे ऐसे हैं। अरे भपेट दोगे क्या जी? हाँ जी सर। आ जाओ जी अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा भैया? सर एक कॉर्ड है, अरे भैया कॉर्ड है, कांची का कॉर्ड है भैया, एक कॉर्ड है सर जिसका एंगल 60 बना रहा है। ठीक है जी, मान लिया सेंटर एंगल कितना बना रहा है 60। इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड, अरे कॉर्ड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ जरा निकालो भैया मेजर सेगमेंट। अरे मेजर सेगमेंट से पहले माइनर सेगमेंट निकालू। जी हाँ सर पहले मैं क्या निकालू? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर आर तो दिया ही नहीं था, अरे कॉर्ड दे रखा 10 सेंटीमीटर और वो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अगर कोई 60 डिग्री सेंटर पे एंगल बनाता है तो समझ लेना भैया ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी सबका सब साइडवा इक्वल ही होगा। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 60 मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आर भी दोनों कितने होंगे? 10 सेंटीमीटर होंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अरे फार्मूला होता है क्या? अरे नहीं होता है भैया। क्या करते हैं भैया? सेक्टर का निकाल करके क्या माइनस कर देते हैं? ट्राइंगल। सेक्टर बोले तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ये 60 डिग्री पे √3/4 आर स्क्वायर ट्राइंगल का फार्मूला। ए भैया 60 अपॉन 360, पाई की जगह बोल रखा 3.14, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद √3 की जगह 1.73 बोल रखा 2 डिजिट। 100 से 10 10 10 60 के टेबल में 360 6 बार में, ठीक है। 2 के टेल में 2 1 कम 2 157 बचा, और ये 3 बार में बचा। यहाँ भैया 173 4। अरे एलसीएम ले लो भैया, जब भी बचपन में थे तो क्या सिखाया गया था कि जब भी फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लो जी। सर 3 4 का 12, इधर इसका मल्टीप्लाई इधर इसका, सॉल्व करके 109/12 जो कि कितना होता है भैया? अरे 9.08 होता है भैया एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी ये जो छोटा सा एरिया ऑफ सेगमेंट है ये 9.08 है। लेकिन अपन लोग को तो पूरा मेजर सेगमेंट निकालना है, पूरा मेजर सेगमेंट, तो पूरे सर्कल का एरिया में से माइनस कर दो छोटा वाला 9.08, पूरे एरिया का सर्कल पाई मतलब 3.14, आर मतलब 10 इंटू 10.90, मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटा के 100 10 314.9 माइनस करके कितना आ गया? 304.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर कौन सा ऑप्शन ठीक है जी? ए फॉर आम आदमी इज द करेक्ट आंसर, आम आदमी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी अरे भपेट दोगे क्या? अरे लपेट दोगे क्या? माइनर सेगमेंट पूछ रखा, हो जाएगा। चलो जी अगला जी। सर इस वाले फिगर में 1 मिनट मैं पानी पी लूं थोड़ा सा।
इस वाले फिगर में सर अरे दो सर्कल है, पहला वाला सर्कल दूसरा वाला सर्कल जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का कितना है भैया 42। अरे ई कितना है रे भैया 21 सेंटीमीटर, हाई कितना है भैया बड़का वाला 42 सेंटीमीटर लिख दिया। सेंटर पे एंगल बना 60 डिग्री, आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन। अरे कौन सा कलर है भैया, अच्छा जी जरा ध्यान से देखो सर कलर वाला कैसे निकालू, जरा ध्यान से देखना। पूरे बड़े वाले सर्कल में से, पूरे बड़े वाले सर्कल का अगर एरिया निकालू तो सारा आ जाएगा, सारा 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 सारा। लेकिन सर हमें तो सारा नहीं चाहिए, और पूरे बड़े वाले सर्कल में से एक काम करूं, बस अंदर वाला सर्कल माइनस कर दूं। तो अंदर वाला माइनस कर दूं तो देखो कहां वाला आ जाएगा भैया, बाहर बाहर वाला आ जाएगा जो हमको चाहिए। देख लो देख लो, अगर काट दूं तो सर पूरे बड़े वाले सर्कल का निकाल दो, उसके अंदर अंदर वाला माइनस कर दो, क्योंकि सर अंदर वाला नहीं चाहिए, अंदर वाले में कलर नहीं है। तो बड़े वाले सर्कल का निकाला मैंने, तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल में से मैं माइनस कर दे रहा हूं, कौन सा भैया एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अच्छा लेकिन सर उसमें भी एक प्रॉब्लम है, अरे काची का प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम यहां है सर कि यहां पे तो फिर ये वाला भी निकल जाएगा, हाँ जी ये वाला भी निकल जाएगा, लेकिन ये तो चाहिए ही नहीं, यानी सर इसको भी माइनस करना पड़ेगा। इसको कैसे माइनस करूं, तो जरा देख ये वाला मतलब पूरे बड़े वाले सेक्टर में से दिख रहा, बड़ा वाला सेक्टर अलग कलर से दिखा देता हूं तेरे को, चल रेड कलर से देख ले, रेड रेड रेड। पूरे बड़े वाले सेक्टर में से, पूरे बड़े वाले सेक्टर में से, पूरे बड़े वाले में से अगर ये छोटा वाला निकाल दे तो इसको बाद में क्या कर दे तू माइनस कर दे, तो कुल मिला के एरिया ऑफ बड़ा सर्कल माइनस एरिया ऑफ छोटा सर्कल। सर उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा आ रहा था तो इसको भी माइनस करना, तो इसको निकालूं कैसे, तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर अगर माइनस कर दूं तो ये वाला निकल जाएगा, बड़े में सारा छोटा वाला माइनस कर दूं तो ये। अब उसको माइनस करना है तो यहां पे क्या लगा दे भैया, अरे माइनस का निशान लगा दे, माइनस का निशान लगा दे। अच्छा जी सर एरिया ऑफ बिगर सर्कल पाई बड़ा वाला, काहे कि भैया ये बड़का है ना, तो बड़ा वाला, ई ससुर छोटका है तो छोटा वाला, माइनस थीटा अपॉन 360 सेक्टर का मतलब पाई बड़ा वाला, थीटा अपॉन 360 पाई छोटा वाला, आर पाई मतलब 22/7, आर का बड़ा मतलब 42 इंटू 42, 22 अपॉन 7 21 इंटू 21, थीटा का मतलब 60 अपॉन 360 22/7, बड़का आर मतलब 42 इंटू 42 60 अपॉन 360 22 अपॉन 7, छोटा आर मतलब 21 इंटू 21। आओ जी निपटा दे, थोड़ा कट्टा पिट्टी मचा दे, तबाही मचा दो। 7 को 6 से 22 6 42 को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 7 के टेल में 3 बार है, 22 3 21 को करोगे ये आएगा। अच्छा जी 0 से 0, 6 के टेल में 3 बार में, 7 के टेल में 6 बार में, 6 के टेल में 6 बार, 22 42 को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा सर 0 0, 6 के टेल में 6 बार में, 7 के टेल में 3 बार में, 3 के टेल में 2 बार में, 2 के टेल में 11, 11 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे ये। सर ई का माइनस करा ई आया ससुर, ई का माइनस करा ई, और ये अभी भी माइनस होगा क्योंकि जो छोटा वाला निकला, और माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा भैया 3 4 6 5। तो हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलो जी अरे लपेट दोगे क्या, अरे मार लो भैया स्क्रीनशॉट, अरे सस्ते का माल रस्ते में भर लो भैया। चलो क्या, चलो जी अगला, ए रीति प्रिपेयर अ राखी फॉर हर ब्रदर रोनित। अरे दीदी कभी राखी भी प्रिपेयर करने लगे कम से भाई साहब, लेकिन मैंने दीदियों का देखा बड़ा खतरनाक है, विश्वास नहीं करोगे। राखी वाले दिन आएंगी भैया के सामने कि मेरा प्यारा भैया मैं तो उतारूंगी आरती, आराम से कलाई पकड़ के, कलाई पे ओ हाजी लाओ जी 100 की पत्ती, लाओ जी 500 की पत्ती, और उसी दिन उसके अगले दिन ही उसी कलाई को 360 डिग्री मोड़ करके जो भैया मारती हैं, वो भी एक चॉकलेट के ऊपर, वो भैया कह नहीं सकते। तो रीति जी क्या कर रही है भैया, ब्रदर के लिए राखी बना रही है। राखी के अंदर एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, हाँ जी दिख रहा है, लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है, जो कि इनस्क्राइब अंदर किसके भैया, सर्कल के अंदर है। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना। अरे कब आया पड़ा है, अरे सीबीएसई 2023 में आया पड़ा है भैया, और इसी के जैसा एक और आया पड़ा है बाद में, तो ये करूंगा वो खुद कर लो कि सीबीएसई 2023 में आते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कलर वाला रीजन, सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन मन में ही बोल दो, पूरे बड़े वाले सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही माइनस कर दो, क्योंकि पूरे में से पूरा सारा आ जाएगा, सारा 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 सारा। लेकिन सर अगर एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दूं, मतलब इरेज कर दूं, हटा दूं तो क्या निकल जाएगा, राखी वाला शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब सर्कल में से क्या माइनस कर दूं, रेक्टेंगल। सर्कल बोले तो पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ। सर रेक्टेंगल का तो लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है, अरे सर्कल का तो रेडियस दिया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दिया। यहां लगाऊंगा थोड़ा सा दिमाग में क्या है सर, देखो जरा सर, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो जरा बता देना ये भी कितना होगा भैया हमारा, 6 सेंटीमीटर, जी हाँ होगा 6 सेंटीमीटर। जरा देखना यार, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, हाँ जी। तो राइट एंगल ट्राइंगल से क्या मैं ये निकाल दूं, ये वाला, हाँ जी। और ध्यान से देखो, अरे ये डायमीटर नहीं है क्या, हाँ जी है। सर रेडियस नहीं था, लेकिन मैंने ध्यान से देखा ये 6 तो ये भी 6, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हाइपोटेनियस का रूल लगा दिया, हस्बैंड स्क्वायर, पत्नी का स्क्वायर, बच्चे का स्क्वायर। हस्बैंड निकाला, पत्नी मतलब 6 का स्क्वायर, बेस मतलब बच्चा मतलब जो लेटा पड़ा है 8 का स्क्वायर। सो आ गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा भैया, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अरे सर ये जो हाइपोटेनियस है यही हमारा क्या है भैया, अरे यही तो डायामीटर है। तो डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितना हो गया, 5 हो गया। आज ऊपर वाले पुट कर दे, एरिया ऑफ सर्कल मतलब, तो पाई की जगह 3.14, आर की जगह 5 2 बार, क्योंकि यार 5 आर, अरे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दो भैया, कट्टा पिट्टी मचा दे। क्या 5 के टेल में 20 बार है, 5 के टेल में 4, 314 को 4 से डिवाइड करूंगा, ये आएगा 8 6 48, और माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा भैया, 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो शेडेड रीजन दीदी जी का क्या आएगा भैया, 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल रहा हूं जी, आगे चलो। अरे लपेट दोगे क्या, भपेट दोगे क्या, सेम इसी तरीके से फटाफट मार लो स्क्रीनशॉट। चलो जी आगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाँ क्या कह दिया भैया, छठा क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेक्टर का एरिया 7/20। भैया सीबीएसई 2024 और बहुत सारे हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया पड़ा, देख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल का कितना दे दिया, 7/20 है। किसका 7/20, एरिया ऑफ सर्कल का। आपको एंगल निकालना सेंटर वाला। सर समझ नहीं है, अब समझ आएगा, सुन। सर एक सर्कल था, सेंट्रल एंगल निकालना है, क्या कह रखा कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो बराबर होगा 7/20, किसका 7/20, अरे एरिया ऑफ सर्कल का, यानी कि मल्टीप्लाई में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर, 7/20 बाई आर स्क्वायर। सर एमसीक्यू तो इतना टाइम लगाऊंगा ही नहीं, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। थीटा निकालना था तो उधर भेज दिया, 7/20 था, 360 डिवाइड मल्टीप्लाई 0 0, 2 के टेल में 18, 18 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, अरे 126 आ जाएगा। यानी कि D4 क्या हो जाएगा भैया, अरे धुरंधर हो जाएगा भैया। चलो जी लपेट दिया जी हमने तो। चलो जी सेम उसी तरीके से है, लपेट दोगे। अच्छा हो का है मक्खी रानी, हट। चलो जी अगला, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड की, जो भैया घड़ी में मिनट वाली सुई है, घड़ी में मिनट वाली सुई है, वो 6 सेंटीमीटर लंबाई में है। तो एरिया पता लगा उसने कितना कवर करा होगा, जब 7/5 से लेकर के कितने होगी भैया, 7:40 तक चली होगी। छोड़ो सारी बात, सर घड़ी था, गोल गोल घड़े थे, घड़ी था, घड़ी। अरे ये कौन है भैया, अरे मिनट वाली सुई है भैया, मिनट वाली सुई, जो कि कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 6 सेंटीमीटर। जरा देख करके बता देना, ये सर्कल के आधे दूर नहीं होती मिनट वाली सुई, तो क्या ये रेडियस का काम नहीं करेगी, हाँ जी। तो ये क्या होगा हमारा, रेडियस 6 सेंटीमीटर। जब ये 7/5 से 7:40 जाएगी मान के चलो, तो घड़ी मिनट वाली सुई यहां से लेकर के कहां चली गई, यहाँ। तो जरा देख के बताना, अरे सेक्टर नहीं बन रहा क्या, देखो जरा सेक्टर नहीं बन रहा क्या, हाँ जी सर सेक्टर बन रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, अरे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। सर थीटा तो दिया ही नहीं था, तो अब ध्यान से सुन लो कि जब भी थीटा नहीं दिया होगा, एंगल नहीं दिया होगा, तो जुगाड़ से निकालना पड़ेगा। जुगाड़ मैंने क्या लगाया यार, मैंने ये लगाया कि अगर मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट चल देती तो कितना एंगल बना देती बताओ, 360 जी बिल्कुल सही बात, एक चक्कर लग जाता। अगर 1 मिनट का निकालना, तो 1 मिनट का निकालना होगा तो 60 को भगाना पड़े। इधर क्या हो रहा है, कुछ निशानी तो मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड,
0 से 0, 6 के टेल में 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री बन रहा है भैया? अरे 6 डिग्री बन रहा है। लेकिन अपन लोग को तो 7 5 से 7 40 यानी 35 मिनट का डिग्री निकालना है, कितना कवर करा होगा? तो 35 का 6 से, क्योंकि 1 मिनट में 6, तो 35 मिनट में कितना डिग्री बन रहा होगा? अरे 210 डिग्री बन रहा होगा जी, 210 डिग्री। तो थीटा 210 अपॉन 360, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 6 2 बार 0 0, हाँ जी 0 0, 7 के टेल में 21 3 बार में 6 6 36, 36 कट गया, कितना अच्छा 2203, 2203 का मल्टीप्लीकेशन, अरे 66 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करा होगा जी। चलो जी, अरे मिनट वाला लो तुम्हारे लिए आया पड़ा, लपेट दोगे सीबीएसई 2021 में, अरे 10 10 से 10 25, थीटा निकाल देना, मिनट वाली सुई को आर मान लेना और लपेट देना। अरे लप्पू से क्वेश्चन को लपेट दोगे क्या? जी हाँ लपेट देंगे। चलो जी, चलो अगला अगला आठवां फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट शोन इन द फिगर इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21। आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना इस फिगर में। सेंट्रल एंगल देखो कितना दिया पड़ा, 120 120, और रेडियस कितना दिया पड़ा, वहां पे लिखा पड़ा 21 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है भैया? अरे एरिया ऑफ सेगमेंट। अरे अरे लल्लू सा क्वेश्चन, सर सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अरे जुगाड़ से पूरे सेक्टर का निकाल दे, उसमें से क्या माइनस कर दे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर मतलब ये ट्राइंगल जब 120 डिग्री का होगा, ये फॉर्मूला। अरे यार सारी चीज है, लपेट दियो, अरे भपेट दियो, हो जाएगा पक्का, झूठ मत बोल यार, कसम देखियो, करके जाइयो भाई, करके जाइयो। चलो मैं लपेट दो। आओ जी आखिरी क्वेश्चन 9। सर इसमें हम लोग 9 ही क्वेश्चन करेंगे, मैं 10 भी करा सकता था भाई, बट इसमें बस 9 ही ये क्वेश्चन है जो आते हैं ज्यादातर। मैं फालतू की मेहनत नहीं करवाऊंगा, वो मेहनत करवाऊंगा जो आई पड़ी है। ठीक है जी, आओ फटाफट। क्या कह रहा है सर? एक अस्तबल ओनर, अस्तबल मतलब अरे घोड़ा दे रखा है भैया, घोड़ा पालता है, घोड़ा चेतक, अरे अपना चेतक पाल रखा है इसने, तो अपना चेतक पाल रखा है। उन हॉर्सेस को, उन घोड़े को कितनी मीटर की रस्सी से? 7 मीटर की रस्सी से बांध रखा है, सबको एक स्क्वायर के कोने में। यार याद आया क्या? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर कितनी लंबाई है स्क्वायर वाली फील्ड की? 20 मीटर जो स्क्वायर वाला है, बट ट्राइंग विद द रोप समटाइम इंजरीज और टू ही डिसाइडेड टू बिल्ड फेंस अराउंड द एरिया शो। चलो जी आ जाओ, मतलब ओहो ध्यान करो, ऐसा ही तो क्वेश्चन था। ये स्क्वायर है पूरा का पूरा 20 मीटर का, ये रेडियस दे रखे, उसकी धागे की लंबाई रस्सी की कितनी है भैया? 7 मीटर। आओ जी लपेटते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, देख लो केस स्टडी में केस स्टडी में 2024 में आया, और सीबीएसई 2023 से प्रॉपर क्वेश्चन, 2024 से प्रॉपर केस स्टडी बना दिया इसको। आओ एक लपेट दूंगा, तुम तो भपेट दोगे। अगला क्या निकालना है सर? एरिया ऑफ स्क्वायर वो भी 20 मीटर। अरे यार ये तो लल्लू सा क्वेश्चन दे दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर बोल दूं, साइड इंटू साइड, मतलब अरे 20 इंटू 20 कितना होता है? 400 मीटर स्क्वायर। लो जी पहला तो भपेट दिया। एरिया ऑफ टोटल फील्ड निकालिए जिसमें हॉर्स कैन ग्रेज, वो टोटल एरिया निकाल लो जिसमें घोड़ा चर सकता है, घोड़ा चर सकता है। तो मैंने क्या कहा, जरा ध्यान से देखो, कौन सा एरिया ऑफ पार्ट? जो इनकी रस्सी थी 7 मीटर की, क्या वही रेडियस का काम नहीं करेंगे? हाँ जी, क्योंकि यार वो उतनी दूर तक तो उससे खींच सकते हैं, तो आधी डिस्टेंस तक खींच सकते हैं, यानी यही तो रस्सी क्या काम करेगी बताओ? 7 मीटर रेडियस का। अच्छा सर सेंट्रल एंगल, अरे स्क्वायर है तो सारा एंगल कोने पे कितना होगा बोलो? अरे 90 डिग्री ही तो होगा। अच्छा जी मैंने क्या करा, 4 घोड़े, मैंने कहा 4 चेतक से अपने 4 चेतक से 4 चेतक का निकालूंगा, 1 चेतक का निकाल दे रहा हूं, 4 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो सर ध्यान से देखो, ये बन रहा है सेक्टर, देखो सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा मतलब 90 अपॉन 360, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 इंटू 7। सर 0 0, 9 के टेन 36, 4 बार में 7 7, अब नहीं करता। 22 को 7 से 154 को 4 से डिवाइड कर दोगे 38.5। ये तो आया अपने 1 चेतक का। अरे 1 चेतक भैया कहे ठो, अरे 4 ठो चेतक भैया, तो 4 ठो का निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 4 से, पॉइंट के बाद 1 0, 2 के टेल में 2 के टेल में 5, 5 के टेल में 5 7 35, 3 बचा होगा, 5 7 35, मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा भैया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला जी दूसरा पार्ट। अरे तीसरा पार्ट क्या कह रहा भैया? अगर लेंथ ऑफ रोप, अगर रस्सी की रोप को 7 मीटर से 10 मीटर कर दूं, तो बताओ अब
ग्रेज एरिया कितना उसने चरा होगा, बस एक घोड़ा। अरे एक चेतक का निकालना भैया, एक चेतक का, और पाई की जगह लेना था 3.14। आज ही निकाल लेते हैं सर। एक चेतक मतलब एक सेक्टर कह रहे θ/360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब जो है इसकी जगह क्या लेना था सर, हमें 10 लेना था, क्योंकि रस्सी अब कितनी हो चुकी है भैया, अरे 10 हो चुकी है भैया। 10 × 10 009 के टेल में 4 बार में ऐसे कट पिट करके कितना आ जाएगा भैया, एक घोड़े का 78.5 मीटर स्क्वायर। अगला आखिरी पार्ट क्या कर रखा, एरिया ऑफ द फील्ड बताओ जो लेफ्ट अनग्रेज बिना चरे जो रह गई, बिना चरे। तो बिना चरे मतलब पूरे स्क्वायर में से, क्योंकि पूरे स्क्वायर में घास थी, पूरे स्क्वायर में से ये 4 सेक्टर जो मैंने निकाले थे भैया, ये चढ़ चुके हैं। इनको क्या कर दूं बताओ, माइनस। तो स्क्वायर का कितना निकला था बोलो, अरे 400 निकला था। 4 घोड़ों का कितना निकला था, ए चेतक भैया 154। 400 में से 154 भैया 246 मीटर स्क्वायर घोड़ा जो होगा भैया अनचरे रह गया होगा। तो ओके, हालांकि 10 क्वेश्चन भी थे, बट ये बहुत कम आता है इसलिए मैंने छुड़वा दिया। तो ओके, तो आज की सेवा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। और यार बहुत मेहनत लग रही है, देख लो आज मेरी तबियत भी खराब है, तभी भी आपके लिए बना के जा रहा हूँ। तो यार सब्सक्राइब तो करके जाओ, और यहीं से छपेगा, विश्वास मानो, और दोस्तों को शेयर तो करना भूलना मत।